देखो कक्षा 10वीं की अंग्रेजी ग्रामर अपन चालू कर रहे हैं। अनुवाद ग्रामर, इससे आपकी अंग्रेजी ग्रामर की कम से कम 10 नंबर की तैयारी होगी। अनुवाद पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, अभी जो चल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये हो गया आपका वर्तमान। ये क्या हो गया आपका? वर्तमान। ये हो गया प्रेजेंट। तुम दोनों खड़े हो जाओ, क्या लगा के रखो पगलाई, और चल जाओ बाहर। क्या हरकत है ये? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, टेंस का मतलब होता है काल, है ना। सिंपल मतलब सामान्य वर्तमान काल, है ना। इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। ये इसकी पहचान होती है। ता है, ती है, ते है। इसकी पहचान क्या होती है? मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूँ। अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है ना। वे पढ़ाते हैं, वे खाते हैं, तुम पढ़ते हो, ते हो आया, ते हो आया। कहीं पर भी अगर अनुवाद करोगे, अनुवाद में नीचे अनुवाद मतलब ऊपर रहेगा हिंदी में लिखा, उसको लिखना पड़ेगा आपको नीचे अंग्रेजी में। ऊपर कायम में लिखा रहेगा हिंदी में, नीचे आपको कायम में लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में। पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। इसका नियम स्ट्रक्चर याद रखो। एक पहला सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? मोहन आम खाता है। काम कौन सा कर रहा है? वो खाने का। काम कौन सा कर रहा है? मोहन घर जाता है। काम कौन सा कर रहा है? वो जाने का काम कर रहा है। जो काम किया जाता है उसको क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जाना क्या है? क्रिया है। जाना यहाँ पर क्या है? क्रिया मतलब वर्ब है। अब कौन क्रिया कर रहा है? कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है। क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। जा कौन रहा है? मोहन। तो मोहन हो गया सब्जेक्ट। जो क्रिया को करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, वो कहलाता है कर्ता। तो मोहन क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया, कर्ता। क्लियर। और बच्चा वाला होता है आपका कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो देखो सबसे पहले आएगा अंग्रेजी में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अंग्रेजी में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद आता है आपका वर्ब मतलब क्रिया के 3 रूप होते हैं। पहला होता है खाना, पहले क्या होता है? खा रहा हूं। पहला होता है पीना, है ना। पहला क्या हो गया? पीना। और दूसरा पिया मतलब भूत की बात हो गई, भूतकाल, पास्ट की बात हो गई। पिया मतलब भूतकाल की बात हो गई, है ना। और अगला पी चुका, ये तीसरा फॉर्म होता है ना। ईट, एट, इटन। ईट मतलब खाया, ईट मतलब खाता, एट मतलब खा चुका, खाया, और इटन मतलब खा चुका। 3 रूप होते हैं, है ना। और चौथा रूप होता है वर्ब प्लस आईएनजी, वो ही बताऊंगा मैं आप लोग को, है ना। देखो और देखो सबसे मेन चीज, इसके बाद वर्ब में एस या ईएस लगता है। अब समझो किसके साथ लगता है एस और किसके साथ लगता है ईएस। देखो जो कर्ता जो होते हैं आपके, सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो इस फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक वचन, बहुवचन। अब मैंने बोला कि मैं, है ना। मैंने बोला क्या? मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, मैं एक वचन, है ना। अब फर्स्ट पर्सन मतलब मैं में बहुवचन करना है। मैं में बहुवचन मतलब हम। तो मैं का मैं मतलब आई का बहुवचन हम यानी होता है भी, ये आ गया बहुवचन में। अब सेकेंड पर्सन मतलब मैं बात कर रहा हूं, तुम। मैंने क्या बोला? तुम मतलब सेकंड पर्सन यू। सेकंड पर्सन क्या होगा? यू। क्या होगा? यू। ये एक वचन हो गया। क्या हो गया? अब मैंने बोला, अब इसी में बहुवचन, तुम लोग, सबकी बात हो गई, बहुवचन हो गया। तो देखो सेकेंड पर्सन का बहुवचन हो गया यू। तुम लोग, तुम सबको भी बोलेंगे यू, और तुम सिंगल को बोलेंगे यू।
अब देखो, थर्ड पर्सन मतलब तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन, ना मैं ना तुम, वो तीसरा व्यक्ति, समझ रहे हो ना? ना मैं ना तुम, वह आम खाता है। अपन दोनों मिलके तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वह आम खाता है। तो थर्ड पर्सन में आ गया ही। क्या आ गया? ही। मैंने बोला कि वह ये करता है, तो वो आ गया शी। मैंने बोला ये लिखता है, ये लिखता है, ये लिखता है, ये मतलब वस्तु के लिए आता है हमेशा इट, और ने में आने नाम, है ना? अब थर्ड पर्सन में बहुवचन, किसी पर्टिकुलर को बोलेंगे तो वो एक वचन। ओए क्या है ये, क्या पगलाई लगाए हो? देखो थर्ड पर्सन में क्या आएगा? थर्ड पर्सन में अब एक वचन के लिए पर्टिकुलर। अब बहुवचन मतलब कि तुमको पता है वो लोग बड़े खराब है भैया, है ना? वो वे मतलब दे, वे मतलब क्या हो गया? दे। अब समझो, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी इट और किसी वस्तु के नाम के साथ बस एस या ईएस लगेगा। अगर ही रहा तो वर्ब में एस या ईएस लगाना है, शी रहा तो वर्ब में एस या ईएस लगाना है, इट रहा तो वर्ब में एस या ईएस लगाना है, और किसी का नाम रहा तो वर्ब में एस या ईएस लगाना है। और बाकी अगर आई रहा तो एस या ईएस नहीं लगेगा, यू में भी नहीं लगने वाला, वी में भी नहीं लगने वाला, यू में भी नहीं लगेगा, दे में भी नहीं लगेगा। अब एग्जाम्पल समझ में आएगा बारीकी से। मैं फल खाता हूँ, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता यहाँ पर क्या है? मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई। तो ये लिख दिया मैंने, आई लिख दिया, आई। इसके बाद आती है आपकी वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। कौन सी क्रिया की जा रही है? खाने की। खाने को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ईट। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? ईट लिख दिया, ईट। आई के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है क्या? नहीं लगता, सिर्फ इसके साथ लगता है एस या ईएस। आई में एस या ईएस लगेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहा आपका? ईट। और क्या खा रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी फल खा रहा है, फल को लिखते हैं फ्रूट्स। आई ईट फ्रूट्स बनेगा, आई ईट फ्रूट्स। क्लियर? अब एक चीज और देखो, आई ईट फ्रूट्स हो गया, क्या हो गया? आई ईट फ्रूट्स हो गया। देखो पेपर में आपको आ जाएगा डूअर्स डायरेक्ट में, आई ईट फ्रूट्स, इसका निगेटिव बनाओ या इसका इंटरोगेटिव बनाओ या इसका इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाओ या इसका इम्पेसिस बनाओ। ये चार चीज आती है पेपर में, बारीकी समझना भैया, है ना? अब देखो निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। मैं आम खाता हूँ, या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। कभी कभी निगेटिव से अफर्मेटिव पूछ लेता भैया, है ना? मैं आम खाता हूँ, ये हो गया कौन सा? सामान्य, अफर्मेटिव। मैंने बोला मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ बोल दिया, नहीं आ गया, नकारात्मक आ गया, ये होगा निगेटिव। क्या हो गया? निगेटिव। अब प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव। क्या मैं आम खाता हूँ? क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्या मैं आम खाता हूँ, प्रश्न कर रहा है, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। अब दोनों निगेटिव और प्रश्नवाचक को जोड़ देना। क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, प्रश्नवाचक भी हो गया और निगेटिव भी हो गया, इसको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोलते हैं। और किसी पर जोर देकर बोलना, इम्पेसिस आता है 2 नंबर बनाने को। मैं आम खाता हूँ तो इम्पेसिस बना ली, जोर देकर के अपन ने बोले, है ना? तो समझो सबसे पहले इसका देखो, अभी वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। देखो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं, समझना। पहले हो गया आपका गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डू छुपा होता है। क्या छुपा होता है? डू छुपा होता है। अब गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। वेंट होता है ना? कई बच्चे वांट लिख देते हैं। वांट का मतलब होता है चाहना, हम चाह रहे हैं, हम किसी को चाह रहे हैं। अरे किसी को नहीं चाह रहा है, भी पढ़ाई कर रहे हैं अपन, है ना? देखो वेंट, वेंट का मतलब क्या होता है? वेंट। वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वेंट का मतलब होता है जाना। वेंट, वेंट में छुपा होता है डिड। क्या छुपा होता है? डिड। वेंट में छिपा होता है डिड। और गो वेंट अगला होता है गोन। क्या होता है ना? क्या होता है आपका? क्या होता है? क्या होता है? GON, गोन होता है। इसमें क्या छुपा होता है? इसमें कुछ छुपा नहीं होता है, ये आता ही नहीं है ना? ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगा उससे? डू। वर्ब के सेकंड फॉर्म से डिड निकलेगा। और अगर वर्ब में एस या यस लगा है, अगर एक गो से लिखा है,
तो इससे 10 बाहर निकलेगा। डू में एस या ईएस लगा देना, यहाँ गो में ईएस लगा है तो यहाँ पे ईएस लगा देना, DOES 10 निकल जाएगा। यहाँ पर ईट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या छुपा होता है? क्या छुपा होता है? डू। आई का हो गया आई, यहां से क्या निकल गया? डू। ईट का हो गया ईट, और फ्रूट्स का हो गया TS, फ्रूट्स हो गया। सिर्फ तुमने क्या कुछ नहीं करे, तुमने सिर्फ डू निकाल करके यहाँ रख दिए, तुमको एक नंबर मिल गया। कितने नंबर मिल गए? एक नंबर मिल गया। इसको बोलते हैं इम्पेसिस बनाना। क्या बनाना? इम्पेसिस बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। लिखो इसको, IMPHASIS, इम्पेसिस, है ना? इम्पेसिस। आपको सुनो, डूअर्स डायरेक्ट में एक क्वेश्चन ये लिखा रहेगा और बोल देगा कि इसका इम्पेटिक बनाओ, इम्पेटिक बनाओ या स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो डू निकाल के रख देना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म में डू निकाल के रख देना है। आपके एक नंबर मिल गए, एक नंबर आपके बन गए। ये क्वेश्चन आया पेपर में डूअर्स डायरेक्ट में, उसने क्या बोला कि इसके इम्पेटिक बनाओ या स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डू निकाल के रख दो यहाँ पर, ये बाकी उतार दो, एक नंबर मिल गया तुमको। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ से डिड निकाल के रख दो, मगर यहाँ से डिड निकलेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वो ही बताऊंगा अभी मैं आपको, है ना? ये 2 नंबर मिलेगा तुम्हारा, 2 नंबर पक गई है। आगे ना समझ में, जिसको पल्ले पड़ गया 2 नंबर मिल गए इसको, ये 2 नंबर तैयार होगा तुम्हारे। ठीक, अब देखो निगेटिव समझ लो, निगेटिव भी आता बनाने को। निगेटिव मतलब नकारात्मक, उसके लिए कुछ नहीं करना है, चिंता लेने की बात बिल्कुल नहीं है। निगेटिव के लिए आपको करना कुछ नहीं है। निगेटिव आया ना, आई का हो गया आई। ईट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा होता है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? नहीं है ना? तो ईट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब छुपी होती है? अब भी बताया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डू छुपा होता है। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकल जाएगी? यहां से डू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? डू निकल गई। डू हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकल गई? डू निकल गई हेल्पिंग वर्ब। और डू के बाद लगा दो नोट। डू के बाद क्या लगा दो? नोट। डू के बाद लगा दिया मैंने नोट। ईट का हो गया ईट, और फ्रूट्स का हो गया फ्रूट्स हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? आई डू नॉट ईट फ्रूट्स, मैं आम नहीं खाता हूं। ये कौन सा हो गया आपका? निगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी का इंट्रोगेटिव देखो, है ना? इंट्रोगेटिव देखना है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रिया को प्यार से उठाना है और हेल्पिंग वर्ब के सामने लगाना है। कुछ मत करो, प्यार से उठाओ सहायक क्रिया को, ये, और सामने आकर के लगा दो। लगा दिए? देखो इंट्रोगेटिव बना रहा हूं। ईट है, ईट है, ईट में कौन सी सहायक क्रिया छुपी हुई है? ईट में कौन सी सहायक क्रिया छुपी हुई है? डू। क्या छुपा हुआ है? तो डू को उठाओ और आई के सामने लगा दो। आई मतलब सब्जेक्ट के सामने लगा दो। तो यहां लगा दिया मैंने डू, लगा दिया। आई का हो गया आई, ईट का हो गया ईट, और फ्रूट्स का हो गया फ्रूट्स। और सबसे मेन चीज ये नहीं लगाया, नंबर नहीं मिलने वाला, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, इतने से का एक नंबर है। क्लियर? लास्ट में क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्लियर? अब अगला देखो, अगला इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? प्रश्नवाचक तो रहेगा वो, कुछ मत करो। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है ना, आई के बाद नोट लगा दो तो वो इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा और नेगेटिव भी बन जाएगा। डू का हो गया डू, आई का हो गया आई, आई के बाद क्या लगा दो? नोट। ईट का हो गया ईट, और फ्रूट्स का हो गया फ्रूट्स हो गया। मतलब क्या मैं आम नहीं खाता हूं? नकारात्मक भी हो गया, क्वेश्चन वाचक भी हो गया। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते
है। अब देखो अगला वाक्य, अगला है वह पानी पीता, जिससे पूछूंगा वही बताएगा वो। वह पानी पीता है, पहले जमाना सीख लो। वह मतलब वह पानी पीता है, लड़का है लड़की है? लड़का पीता, और पीती बोलता तो लड़की है ना, है ना। तो अपन क्या है, अपन ना लड़कों को भी वही बोलेंगे, है ना, लड़की को अपन बोलते बह, दोनों को मैं वह बोलूंगा। लेकिन अंग्रेजी में लड़के को वह बोलने के लिए ही का उपयोग करते हैं और लड़की को वह बोलने के लिए शी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वह लड़के को कहा जा रहा है, तो वह के लिए यहाँ पर क्या आ गया, ही आ गया। क्या आ गया, वह के लिए यहाँ पर ही आ गया। सब्जेक्ट क्या आ गया आपका, ही आ गया। अब वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यहाँ पर कौन सी कर रहा है, वो पीने की क्रिया कर रहा है पीने की। पीना मतलब ड्रिंक, पीना मतलब ड्रिंक, DRINK हो गया ड्रिंक। अब वह कहाँ में आता है, वह जो आता है ही के साथ एस या ईएस लगता है वर्ब में। ही के साथ वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। तो ड्रिंक में क्या लग जाएगा आपका, एस लग जाएगा। तो ही ड्रिंक्स हो गया, क्या हो गया, ही ड्रिंक्स। और ऑब्जेक्टिव क्या जाएगा, पानी पी रहा है, पानी मतलब वाटर, पानी मतलब क्या आपका वाटर। ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीता है। क्लियर। अब इसका निगेटिव क्या बनेगा, चल बता रहे क्या बनेगा निगेटिव, खड़े होकर बताओ उसका निगेटिव क्या बनेगा, खड़े हो जा, क्या बनेगा इसका निगेटिव, अभी समझाया था ना मैंने, निगेटिव क्या बनेगा इसका, चल बता रहे थे। हाँ क्या होगा, निगेटिव बनाना है। ही का हो गया ही, वर्ब में एस या ईएस है, वर्ब में एस या ईएस होता है, उसके अंदर डस छुपा होता है। यहां से क्या निकल जाएगा, डज निकल गया डस, और डस के बाद क्या लग जाएगा, नोट। डस के बाद क्या लग जाएगा, नोट। क्या लग जाएगा डस के बाद, नोट लग जाएगा। अब ड्रिंक एस लगा है, एस लगा क्या बाहर निकल गया, डज। डस के बाद क्या लगा दिए, नोट। तो डस निकल गया ना, मतलब एस वाला पद निकल गया। अब से वहां पर ड्रिंक बचेगा, DRINK, क्या बचेगा, ड्रिंक। और वाटर का वाटर, ये बन गया निगेटिव। ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार, क्या बात, मजा आ गया, बहुत शानदार। देखो देखो, इसको बोलते दिमाग। एक बार में कैसे बताया, ब्रिलियंट, बिल्कुल सुपर, बिल्कुल इतना शानदार कि पूछो मत, इतना इंटेलिजेंट। अरे मैंने बताया था इंट्रोगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ड्रिंक्स में क्या छुपा हुआ है, एस या एस लगा है, एस या ईएस है मतलब डस छुपा हुआ है। एस है मतलब क्या छुपा है, एस या ईएस है, यहाँ पर क्या छुपा है, डस। तो डस उठा के अपन ने कहाँ लिख दिए, शुरू में। कहाँ लिख दिया अपन ने डस उठा करके, शुरू में। ये लिख दिए डस, DOES लिख दिए डस अपन ने शुरू में लिख दिए। उसके बाद ही का आ गया ही, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ड्रिंक बचेगा, DRINK, क्या बचेगा, ड्रिंक। और क्या बचेगा यहाँ पर, वाटर, WATER, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया, डज ही ड्रिंक वाटर, ये बन गया। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कौन बताएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये इसका क्या होगा, कौन बताएगा, कोई बता सकता है, हाँ चलो बताओ, पीताम्बरी बताइए। ये कुछ नहीं, अरे ही के बाद नोट लगा दिए, यहाँ पर आई के बाद नोट लगाए थे, वैसे ही के बाद क्या लगा दिए, नोट। डज ही नोट ड्रिंक वाटर, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, जिनके दिमाग में नहीं चल रही है ना, याद कर लेना, जेई वाले पूछे जाएंगे पेपर में, है ना, जेई बन के आएंगे, ठीक, रट लेना। और जिनको समझ में आ रहा है वो समझो, है ना।
मोहन घर जाता है, सब्जेक्ट हो गया मोहन, MOHN मोहन। वर्ब क्या हो गई तुम्हारी जाना, जाना वर्ब है, जाने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, गो बोलते। और मोहन किसी का नाम है और किसी के नाम के साथ ए से ES लगता है, तो गो के साथ क्या लग गया तुम्हारा, ES लग गया। कहाँ जा रहा है, घर, घर मतलब होम जा रहा है, टू होम, मोहन गोस टू होम हो गया। अब इसका देखो, अब आखिरी बार समझ लो नेगेटिव बनाना। मोहन का हो गया मोहन, वर्ब में ए से ES लगा है तो यहाँ से निकल जाएगा डज, यहाँ से क्या निकल जाएगा डज, और डज के बाद क्या लग जाएगा नोट, डज के बाद क्या लग जाएगा नोट, और ए से ES से निकल गया डज, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका गो, टू का हो गया टू, होम का हो गया होम। मोहन घर नहीं जाता है, ये हो गया नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य बनाना? तो देखो गोस ए से ES लगा है, इसमें छुपा हुआ है डज, डज को उठाओ क्रिया के पहले लिख दो, डज को उठाओ कर्ता के सब्जेक्ट के पहले लिख दो। सबसे शुरू में लिख दिया हमने डज, क्या लिख दिए डज। मोहन का हो गया मोहन, गो का हो गया गो, टू का हो गया टू, होम का हो गया होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना, ये लगा लो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगला लिखेंगे हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, डस का हो गया डस, मोहन का हो गया मोहन, मोहन के बाद क्या लगा दो नोट। अरे डस का हो गया डस, मोहन का हो गया मोहन, मोहन के बाद क्या लगा दो नोट, गो टू होम का गो टू होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन घर नहीं जाता है। अगला, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हर साल आता है बना बनाया, इसको रट ही लेना इसको। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और इसका उपयोग भी करना। कोई इंसान तुम्हारे साथ बेईमानी करेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। लगेगा कि तुम अंग्रेज टाइप अंग्रेजी हार रहे हो, ठीक जाओ, है ना।